नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे क्लास 11th का सिलेबस इंग्लिश कोर्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक। अब हॉर्नबिल बुक का आपका आज लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको लिखने वाले हैं खुशवंत सिंह जी। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे पूरी जो स्टोरी है, स्टोरी को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपको एग्जाम में आते रहता है, वो आएंगे भी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लेसन फर्स्ट है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं खुशवंत सिंह लिखे हैं। देखिए, खुशवंत सिंह के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे, उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में तो जान लीजिए कि हाँ वो कौन है, कहाँ से है, कैसे है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं शॉर्ट में खुशवंत सिंह के बारे में बात करते हैं। आइए देखेंगे यहाँ पे। तो ये बोलता है खुशवंत सिंह वाज एन इंडियन ऑथर। याद रखेंगे कि जो खुशवंत सिंह है वो क्या थे? इंडियन ऑथर। क्या है बाबू? इंडियन, यानी कि भारत का ही लेखक थे, जो बेचारे डेथ कर गए, इसलिए यहाँ पे थे लगा दिए हैं। ही वाज ऑल्सो अ लॉयर। ये क्या थे? वकील भी थे, लॉयर भी थे, वकील भी थे खुशवंत सिंह। एंड जर्नलिस्ट। देखिए, जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि मतलब क्या? पत्रकार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते उसका बोलते हैं जर्नलिस्ट बोलते हैं। एंड पॉलिटिशियन, ये राजनेता भी थे। ध्यान देंगे, खुशवंत सिंह इंडियन ऑथर थे, वो एक वकील भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और क्या? पॉलिटिशियन भी थे। थोड़ा सा देखेंगे इसको कि जन्म इनका कब हुआ था। देखिए, तो खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 में हुआ था हडाली। हडाली क्या है बाबू? आज का पाकिस्तान। इसको हम आज का पाकिस्तान बोलेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 में। यानी कि मेरा जो देश है भारत आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था? फ्री हुआ, आज़ाद हुआ। एक दिन पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था ना। आइए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्या है? बर्न, जन्म इनका हुआ था 2 फरवरी 1915। कहाँ हुआ था? हडाली में। हडाली कहाँ है जी? पाकिस्तान में है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, बात कीजिए पाकिस्तान के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, पाकिस्तान जो है ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, आपको मालूम भी हो गया, जान लीजिए। मेरा यूपी के बराबर वो देश है कौन? पाकिस्तान। अब देखिए, अगर हम पाकिस्तान के यहाँ बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 फेमस मतलब क्या है, तो बड़े बड़े राज्य हैं, बाकी सब क्या चीज़ हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब क्या समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 बड़े राज्य हैं, बाकी सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है जी? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में जो 4 बड़े राज्य हैं वो कौन है? सिंध है, पंजाब है, और एक है आपका हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या? बलूचिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान के जो बड़े 4 राज्य हैं, बलूचिस्तान। देखिए, बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के राजधानी कहाँ है? क्योटा है। क्या है? क्योटा है। एक है सिंध, सिंध राज्य है। सिंध राज्य की राजधानी है आपका कराची। आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है, कराची, लाहौर, सुने होंगे ना, कराची है। तो सिंध की राजधानी क्या हो गया? कराची है। देखिए, पंजाब, पंजाब मेरा इंडिया में भी एक पंजाब है, ठीक है, जहाँ के क्या कैपिटल है? हरियाणा है। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक क्या चीज़ है? पंजाब है ना। तो जो पंजाब है इसकी राजधानी कहाँ है? लाहौर है। याद रख लेंगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेंगे आप लोग कि पाकिस्तान में बड़े 4 राज्य हैं। बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्योटा है, सिंध है जहाँ पे क्या है? कराची राजधानी है सिंध का, और यहाँ पे क्या है? पंजाब है जिसका राजधानी कहाँ? लाहौर है। एक यहाँ पे क्या? खैबर। क्या है? खैबर पुश्तवा है ना, खैबर पुश्तवा। ध्यान देंगे, तो यही बड़े 4 राज्य हैं। अब सुने होंगे ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। आप लोग, हम लोग गाते होंगे जन गण मन, तो उसमें देखे होंगे आप लोग। यानी कि याद रखेंगे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में और पाकिस्तान अलग हुआ है 1947 में। ध्यान देंगे, यानी कि उस समय जो पाकिस्तान था एक इंडिया का ही पार्ट था। देखिए, इंडिया क्या था? बहुत बड़ा देश था, ये अखंड भारत ना था, लेकिन भारत को तोड़ तोड़ करके क्या मतलब इसको कुछ स्वरूप को कम कर दिया गया। यानी जिससे कि बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, उधर भूटान, उधर कौन था जी? बांग्लादेश अलग हो गया, हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा देश जो है अलग हो गए। अभी भी मेरा क्या? इंडिया है ना, इसलिए बोलते हैं हम लोग ग्रेट इंडिया, महान भारत। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा पंजाब के ऊपर ध्यान देंगे। मेरा इंडिया में एक पंजाब है, एक पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। यही देखिए, पंजाब में एक जगह था, जानते हैं क्या जगह था यहाँ पे? यहाँ जगह था एक मुल्तान, शहर था मुल्तान था, जहाँ पे मेरे भारत से एक बार क्या मैच हुआ था, है ना, क्रिकेट का मैच हुआ था मुल्तान में। तो पंजाब के मुल्तान में मैच हुआ था, जहाँ पे याद रखेंगे जो वीरेंद्र सहवाग थे, वीरेंद्र सहवाग जी कितना 309 रन मारे थे वहाँ पे। कहाँ पे? मुल्तान में। मुल्तान कहाँ है? पंजाब में। पंजाब कहाँ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान में जो मैच हुआ था वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग 309 रन मारे थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान के सुल्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। चलिए सब हम लोग देखिए, यहाँ पे जहाँ तक बात करेंगे पाकिस्तान में देखिए आपका है रावलपिंडी है। रावलपिंडी जो है जी, रावलपिंडी याद रखेंगे, विश्व का
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन था? तक्षशिला। ध्यान देंगे, यही देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, यही तक्षशिला के थे कौन? चाणक्य थे। चाणक्य थे, जो चाणक्य अखंड भारत को बचाने के लिए मगध के सम्राट, मगध के राजा कौन? धनानंद था ना। धनानंद से जब गए थे कि चलिए मेरे हेल्प कीजिए, अखंड भारत को टूटने से बचाइए, उसमें कौन था? सिकंदर का नाम सुनोगे, सिकंदर था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था उस समय। चाणक्य बोले थे क्या से? धनानंद से कि आप हेल्प कीजिए, लेकिन ये बेचारा अपना सत्ता के नशा में चूर था, दारू उरू खूब पी के, मतलब समझ रहा है ना, ये वैश्या के संगे बहुत नाच गाना बजा रहा था, कर रहा था, नहीं मानता है बात। और उल्टी क्या चाणक्य कहीं बोलता है कि तू मेरे रंग में भंग करना आ गया है। चाणक्य को चूनी पकड़ करके, इसको है ना शिला बोला था, चूनी पकड़ करके और लात मार करके इसको, चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया गया था। तब जाके जो चाणक्य थे अपने शिष्य यानी कौन? चंद्रगुप्त को तैयार किए थे, जो चंद्रगुप्त के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिएगा। तो ये सारा बातें था। अच्छा, कोई भी बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में सबसे बड़ा, ये दूसरा विश्वविद्यालय है। सबसे पहला कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, और दूसरा नंबर कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। ये सारी बातें हम जानकारी बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ अपनाते हैं लेसन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या देखिए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में देख लीजिए पहले। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 1915 में, हडाली पाकिस्तान में हुआ था। आज के पाकिस्तान कहेंगे, पहले तो इंडिया में ही था। इनका डेथ हुआ था 20 मार्च 2014 को। 20 मार्च 2014 कहाँ पे? सुजान सिंह पार्क। सुजान सिंह पार्क कहाँ है? दिल्ली में है। तो खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था कब बाबू? 2 फरवरी 1915 हडाली पाकिस्तान में। और इनका डेथ कब हो गया था? 20 मार्च 2014 को। कहाँ पे? सुजान सिंह पार्क दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे आप लोग। देखिए बाबू यहाँ पे कि 14, यहाँ पे क्या चाहिए? 15, याद कैसे रखेंगे? 14 15 सिंपल है कि क्या हो जाएगा? 15 14 रिवर्स कर जीवन के 1915 में हुआ था जन्म, और डेथ हुआ 2014 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए खुशवंत सिंह को बहुत सारा अवार्ड मिला था। इस अवार्ड में उनका अवार्ड था पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पंजाब रत्न अवार्ड भी उनको क्या मिला था? किनको? खुशवंत सिंह को। अब देखिए ये पंजाब का ही थे, यानी इंडिया के पंजाब है ना, और पाकिस्तान के पंजाब। समझ में आ रहा है बात क्या था ना? तो अभी भी एक इंडिया में पंजाब है, एक पाकिस्तान में पंजाब है। वही पंजाब प्रांत के कौन थे? खुशवंत सिंह थे, यानी कि ये पंजाबी थे। खुशवंत सिंह क्या थे? पंजाबी थे ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिज फेमस नोबेल्स। देखिए खुशवंत सिंह के कुछ फेमस नोबेल्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन्हें कौन? देखिए ये बहुत सारा नोबेल लिखे हैं, लेकिन इनका देखिए कुछ चुनिंदा नोबेल है जो फेमस नोबेल देख लीजिएगा आप लोग। देखिए खुशवंत सिंह का एक नोबेल था ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस नोबेल को पब्लिश कब किए थे? 1956 में हुआ था। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, जितना मैं बोर्ड पर लिखवाया हूँ आप लोग सब पॉइंट को याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सब दिनों के लिए भी हो जाएगा ना। तो ये क्या है? हिज फेमस नोबेल्स। तो खुशवंत सिंह का एक नोबेल था ट्रेन टू पाकिस्तान, 1956 में इसका पब्लिश हुआ था। एक था ए हिस्ट्री ऑफ द सिख, इसका हुआ था पब्लिकेशन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। एक नोबेल था दिल्ली, क्या था? दिल्ली अ नोबेल, 1990 में पब्लिश हुआ। द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन नोबेल जो था 1999 में पब्लिश हुआ। द एंड ऑफ इंडिया, भारत की समाप्ति, खुशवंत सिंह के एक नोबेल निकलते। खुशवंत सिंह एक नोबेल लिखे थे द एंड ऑफ इंडिया, वो 2003 पब्लिश करवाए थे। और एक नोबेल था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो अभी हम लोग नोबेल को पढ़ रहे हैं। ध्यान देंगे एक तरह से क्या चीज है? ये नोबेल ही है। खुशवंत सिंह का नोबेल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत की तस्वीर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? ध्यान देंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यही देखिए जो 2007 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, पब्लिश हुआ था। और एक नोबेल था इनका द सनसेट क्लब, 2010 में हुआ था। तो अभी हम लोग जो नोबेल पढ़ने वाले हैं, खुशवंत सिंह का जो नोबेल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो 2007 में पब्लिश हुआ था, यही देखिए आपका 2007 में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हॉर्नबिल बुक का लेसन फर्स्ट जो है, इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्या चीज है? तो नोबेल है, किनका नोबेल है? खुशवंत सिंह का नोबेल है। कब पब्लिश हुआ था? तो 2007 में पब्लिश हुआ था। आइए ध्यान देंगे, तभी आप देख लिए खुशवंत सिंह के बारे में देख लिए, इनका नोबेल देख लिए, थोड़ा सा इनको फैमिली बैकग्राउंड भी देख लीजिए ना। देखिए तो यहाँ पे खुशवंत सिंह फैमिली, देखिए इनका अगर हम परिवार देखिए फैमिली की देखिए बात कर रहे हैं। देखिए बाबू क्या है से फादर के देखिए बात कर रहे हैं। खुशवंत सिंह के फादर कौन थे? शोभा सिंह। देखिए आजकल तो भाई शोभा लड़की के साथ नाम होता है ना जी, हाँ होता है लड़की का नाम, लेकिन यहाँ पे इनका पिताजी का नाम था शोभा सिंह। खुशवंत सिंह के पिताजी थे शोभा सिंह, मदर का नाम था लेडी बैरियम कौर, या इनको और एक नाम था क्या? बीराबाई। क्या था? बीराबाई।
अब इनकी वाइफ, खुशवंत सिंह की वाइफ कौन थी? कंवल मालिक। कौन थी? कंवल मालिक। खुशवंत सिंह के एक बेटा था राहुल सिंह, एक बेटी क्या? माला सिंह। एक था इनका क्या? फैमिली बैकग्राउंड था। तो आप सब लोग देखिए बाबू, बोर्ड पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब सिलेबस चालू हुआ है तो आप लोग एक नोट कॉपी बनाइए, नोट कॉपी में पूरा सब लिखिए, ताकि आपका एग्जाम के लिए ही, एग्जाम तो है ही वही भी करेगा, लेकिन आपका कुछ नॉलेज भी इससे मिलेगा ना। तो आप लोग इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? पूरे स्टोरी को शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग देख लिया बैकग्राउंड, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरे स्टोरी को, नोवेल को पढ़ेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के नोवेल। आइए देखते हैं इसको क्या है इसे। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरे स्टोरी को एकदम पूरा क्या अच्छे मूड में ना। देखिए बाबू लोग, जितने भी स्टोरी हैं सारे स्टोरी को मैं यहाँ पे मेन पॉइंट से आप लोग को पढ़ाऊंगा। यानी कि जो बुक है, बुक में देखिए सारे पॉइंट जो है अच्छे अच्छे क्रीम को निकाल लिए गए हैं, पॉइंट्स को निकाल लिए गए हैं, बाकी बुक क्या खोखले हो गए हैं। जितने भी आपको नॉलेज होना चाहिए उतना यहाँ पे काफ़ी है, और बाकी जो सेंटेंस है बुक में उसी सब सेंटेंस को छाट करके मैं यहाँ पे लाया हूँ। आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा ना। अरे ध्यान देंगे तो क्या बोल रहा है? कह रहा इन द नोवेल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कह रहा है इस नोवेल में, कौन नोवेल में? कह रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो नोवेल है, जो कौन लिखे हैं? खुशवंत सिंह ना। ठीक है, कब लिखा गया है नोवेल को? 2007 में। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड। अगर इसको हम बोल सकते हैं कि खुशवंत सिंह को ही ऑटोबायोग्राफी भी है, यानी कि अपने बारे में बताया है इस नोवेल में, अपने बचपन के बारे में बताया। क्या बताया है? खुशवंत सिंह, देखिए यहाँ पे लिखा है के एस लिख रहेगा खुशवंत सिंह, जी में रहेगा तो ग्रैंड मदर, और जीएफ रहेगा तो गर्लफ्रेंड नहीं ग्रैंड फादर। ठीक है, तो क्या है? खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड ओल्ड ग्रैंड मदर। यहाँ पे क्या है? ओल्ड, जी मतलब क्या? ग्रैंड मदर। क्या बोल रहा है? इस नोवेल में, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो नोवेल है, इस नोवेल में खुशवंत सिंह अपने बचपन के बारे में बताते हैं और अपनी बूढ़ी दादी माँ के बारे में बताए हैं। आइए देखिए क्या बताते हैं। कह रहा है कि हिज ग्रैंड फादर्स। अब ध्यान देंगे, जैसे ही नोवेल शुरू होता है तो याद रखेंगे कि जो खुशवंत सिंह है अपनी दादी और अपने दादाजी के बारे में जिक्र करते हैं। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरे बचपन में मैं किसके साथ था, है ना, और मैं कहाँ रहा, उस बाद में कहाँ गया, कैसे कैसे पढ़ाई किया, किसके साथ रहा, दादी की मृत्यु कैसे हुआ, सब चीज़ बताए हैं। आइए ध्यान देंगे खुशवंत सिंह क्या कर रहे हैं कि ध्यान देंगे, ये जो नोवेल है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह का क्या चीज़ है? एक समझिए कि ऑटोबायोग्राफी है, इनके बचपन के बारे में बताया गया, इनकी दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो ये समझ गया आप लोग ना? क्या बोल रहा है? हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट। ध्यान देंगे यहाँ पे हैंग मतलब क्या होता है? लटका दिया गया है। खुशवंत सिंह के दादाजी की जो बाबू तस्वीर था वो लटकाया हुआ है। कहाँ लटकाया हुआ है? एबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। ध्यान देंगे, मतलब किसी को मान लीजिए कहे तो फोटो लगा करके दीवार में लटका दीजिए, तो समझिए कि उसका केवल फोटो है, मतलब वो पर्सन जीवित है, आदमी जीवित है। लेकिन मान लीजिए किसी को फोटो लगा करके उस पर हार माला चढ़ा दिए, अभी कोई जान जाएगा हाँ बेचारा क्या हो गया है, मर गया है, डेथ हो गया है। इनके जो दादाजी थे ना, इनके दादाजी क्या हो गए थे? डेथ कर गए थे, मर गए थे। खुशवंत सिंह के दादाजी मृत्यु हो गया था। तो ये क्या एक फोटो है ना, एक फोटो बना करके दीवार में लटका दिया गया था। तो उसी फोटो को देख करके खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे दादाजी इतना बूढ़े थे। अब ध्यान नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो खुशवंत सिंह के दादाजी का जो बाबू तस्वीर, देखिए पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? तस्वीर होता है ना। तस्वीर कहाँ लटकाया हुआ था? तो ड्राइंग रूम के ऊपर लटका दिया गया था। बोलता है कि हिज जीएफ मतलब ग्रैंड फादर, यानी कि खुशवंत सिंह के ग्रैंड फादर, और क्या है? वियर का बिट्टू है जो मैंने पहने हुए थे ये बिग टर्बन के मतलब होता है पगड़ी। तो क्या बोल रहा है? खुशवंत सिंह के दादाजी एक बहुत बड़ा पगड़ी पहने हुए थे। भाई पंजाबी लोग देखिए क्यों होंगे, पंजाबी लोग बड़ा सा पगड़ी पहनते हैं। तो खुशवंत सिंह के दादाजी एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। पहले क्या लोग करते थे? पहले के लोग थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे, है ना। पहले के क्या लुंगी धोती हो, या फिर अगर पहले होता था बूशर्ट और क्या फुल पैंट, पहले था फुल पैंट, है ना। अब वो क्या हो गया? जीन्स टी शर्ट। फुल पैंट मैंने क्या फुल होना चाहिए पूरा दम, मैंने एक ये मोहरी है तो इसमें दोनों कोई घूम जाएगा, ऐसा था पहले के जो लोग थे, पूरे आरामदायक कपड़ा पहना करते थे। आजकल के तो नहीं कहना है, ऐसा पहन लेगा शर्ट जाएगा ना कि उसको बाम भी कबर सकता है। लड़कन के छोड़ना लड़कियों की भी बात बोल रहे हैं। अब मैंने क्या वेस्टर्न जब से कल्चर आया है भारत में, संस्कृति इतना मतलब चेंज हो गया है। अब तो लग रहा है कि भारत की संस्कृति वो है कहाँ जो पहले की संस्कृति था, अब रह नहीं गया। आजकल सोशल मीडिया पर इतना मतलब कह रहे हैं कि लड़का लड़की धमाल मचा दिया है,
कभी कभी तो लगता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन बेटा पर और लड़कों लड़कियों पर इनके पेरेंट्स लोग को ध्यान होना चाहिए। अब इतना छूट मत दीजिए कि पूरा एकदम मतलब कहें तो कभी अभी तो मतलब देख रहे हैं कि जीन्स टी शर्ट बहुत सारा मतलब चल रहा है, उसके यहाँ क्या हाफ पहन के चल रहे हैं। और यार हमको डर लगता है कि हमारे जब जमाने आ गया, यानी कि हम लोग को जब शादी ब्याह होगा तो हम लोग के बेटा बेटी कैसे उन लोग बचेगा, यही हम लोग को टेंशन है। जैसा कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो जैसा उन लोग के माँ बाप का संस्कार है बेटा बेटी को वैसा होना चाहिए। नहीं कि बस बेटा बेटी को छूट दे जाइए, पहनिए आधे आधे कपड़ा पहन के दिखाओ रहिए घुमाओ रहिए मार्केट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम किसी के ऊपर हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है। आजकल देखिए कि क्या व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी देखिए इंस्टाग्राम ऐसा ऐसा रील्स लोग लगा रहा है, ऐसा शॉर्ट वीडियो रील्स लगा रहे हैं। ठीक है, हाफ कपड़ा भी साफ हो गया है, पहले तब फुल फिर वह हाफ, अब हाफ से हो गया है साफ, है ना। अब तो लोग यहाँ पे बिकनी पहन के सब घूम रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जानते किसका है, एक्ट्रेस लोग क्या है, हीरोइनियन जो है ना वही क्या है, उन्हें जैसे मॉडल में पहनेगी हमारे यहाँ का जो लड़कियाँ हैं वैसी पहनना शुरू कर देती है। अरे उन लोग तो यार संस्कृति के मतलब क्या धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। आइए ध्यान देंगे यहाँ पे क्या देखें कि जो खुशवंत सिंह के दादाजी क्या पहने हुए थे, एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लॉथ पहने हुए थे, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। ही लॉन्ग क्या है, ही हैड, यहाँ पे हैड लगा लीजिएगा, ही हैड लॉन्ग बियर्ड, है ना। उनका जो दाढ़ी था बहुत लंबा लंबा दाढ़ी था। पंजाबी लोग देखे होंगे पूरा एकदम बड़ा सा पगड़ी पहनते, दाढ़ी मुरस्से रहता है ना। तो क्या बोल रहा है, खुशवंत सिंह के दादाजी एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे और उनका लंबा लंबा पूरा दाढ़ी था, वाइट दाढ़ी था, दाढ़ी पक गया था। ही लुक्ड 100 years old, है ना, वो 100 साल के दिख रहे थे। जो फोटो लगाया हुआ था उस फोटो में खुशवंत सिंह के दादाजी कितना 100 साल के दिख रहे थे, है ना। ये कौन बोल रहे हैं, खुशवंत सिंह बता रहे हैं अपने दादाजी के बारे में। अब कहते हैं कि हिज ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। अपनी दादी के बारे में खुशवंत जी कहते हैं कि जो मेरी दादी थी ना शॉर्ट थी, शॉर्ट क्या है तो हल्का नाटी थी और क्या थी, फैट थी, हल्का मोटी भी थी, है ना। नाटी थी, हल्का मोटी थी और स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब क्या थोड़ा सा झुका हुआ, है ना। तो क्या कर रहे हैं खुशवंत सिंह अपने बाबा के बारे में, दादाजी क्या बोले हैं कि वो 100 साल के दिख रहे थे। उनका दाढ़ी लंबा लंबा पाका दाढ़ी था, उनका क्या बहुत बड़ा पगड़ी पहने हुए थे। उनका तस्वीर कहाँ लटका हुआ है, ड्राइंग रूम में तस्वीर लटका हुआ है। दादी के बारे में क्या बोले हैं, मेरी दादी माँ अभी जीवित है ना, दादी माँ, मैंने कहानी में नोबेल में बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ हल्की सी क्या है, झुकी हुई, मतलब क्या है, हल्की मोटी है, नाटी है और थोड़ा सा झुकी हुई है इसकी दादी माँ। अब समझ सकते हैं कि जब एक बाबा हो गए हैं 100 साल के, है ना, हो गए थे, जो मर गए हैं, उनका तस्वीर टंगा हुआ है। दादी भी तो भाई बूढ़ी ही ना है, दादी भी क्या चीज बूढ़ी है, ओल्ड है ना, बूढ़ी है। अब बोलते हैं ध्यान देंगे तो यहाँ तक आप देख लिए इनका कंडीशन था। यहाँ पे कंडीशन था खुशवंत सिंह के दादा दादी के कंडीशन देखिए वे कैसे दिखते थे, कौन मरा कौन जिया, कैसे था क्या था वो देख लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जब खुशवंत सिंह के दादाजी मर गए थे तो खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ गांव में रहता था। ऐसा क्यों, पापा लोग कहाँ गए थे, तो खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे, खुशवंत सिंह के माता पिता थे शोभा सिंह कौन, वे बीराबाई दिखाए होंगे पहले आप लोग को। वे लोग टाउन में गए थे इन सर्च ऑफ जॉब, काम खोजने के लिए गए थे ना, काम के खोज में शहर में गए हुए थे। और जो खुशवंत सिंह थे अपनी दादी माँ के साथ अपने क्या पंजाब के प्रांत क्षेत्र गाँव में रहते थे। अब ध्यान देंगे तो सभी लोग का जो गांव में रहते हैं उनका प्राइमरी एजुकेशन समझ रहे हैं ना, सबसे प्राइमरी उसका होता है माँ बाप दादा दादी, यही। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, कहाँ, गांव के स्कूल में। अब तो स्कूल बहुत चेंजिंग हो गया है, पहले के हम लोग जब पढ़ते थे, अभी भी होता होगा, तो हम लोग क्या खिचड़ी खा के पढ़े हैं जी, है ना, खिचड़ी खा के। अब कहाँ यहाँ पे, अब तो टिफिन बॉक्स लेके जाएगा, वहाँ पे बहुत फैशन में हो गया है, CBSE बुढ़ो। देखो यहाँ पे खुशवंत सिंह लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में। व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट टू अ सिटी, जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में चले गए थे जॉब के लिए तो खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ गांव में कहाँ पे रहता था। बोलता है हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू वेक हिम इन द मॉर्निंग। ध्यान देंगे बेचारे नाती और दादी यानी कि दादी नाती दोनों के गांव में रहते थे। खुशवंत सिंह की पूरा देखभाल कौन करती थी, इसकी दादी करती थी। तो खुशवंत सिंह को सुबह सुबह जगाया करती थी दादी, इसकी जगाती थी, जगा करके क्या सुबह जगा करके एंड गेट रेडी फॉर अ स्कूल, और इसके स्कूल के लिए तैयार करती थी इसकी दादी। खुशवंत सिंह की दादी जो थी, खुशवंत सिंह बचा ना था तो उसको जगा करके उसको स्कूल के लिए क्या रेडी करती थी, नहा धोआ करके उसको सारा
स्लेट पेंसिल लेकर के जाती थी साथ में। अब ध्यान देंगे, सी कैरीड स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। जिस गली मोहल्ला में खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के साथ रहते थे, उस मोहल्ले में बहुत सारा कुत्ता थे, डॉग थे, है ना। यानी कि ध्यान देंगे, मान लीजिए देखिए ये इनका घर था, इनका घर था, और यहाँ ये क्या चीज़ है, ये है स्कूल, क्या है, स्कूल है। ये जाते थे यहाँ पे, तो इस मोहल्ले में बहुत सारा कुत्ता रहते थे। तो इसकी जो दादी माँ थी, खुशवंत सिंह की दादी माँ जो थी और खुशवंत सिंह दोनों साथ में कहाँ पे, और स्कूल जाया करते थे। क्यों, ध्यान देंगे, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या देखिए, खुशवंत सिंह की दादी माँ अपने साथ में चपाती यानी कि रोटी लेकर जाया करती थी। किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। गांव के कुत्तों के लिए, मतलब रात में रोटी खाया, बासी रोटी बच गया, चल भाई कुत्ता का दे देंगे, खिला देंगे। क्योंकि क्या ये पशु एनिमल लवर थे, यानी पशु प्रेमी थे, पशु से बहुत प्रेम था। तो गाँव में कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम। इनकी दादी माँ खुशवंत सिंह के साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी। क्यों, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। ध्यान दीजिएगा, जो ये स्कूल था, ये स्कूल एक टेम्पल से, एक मंदिर से लगा हुआ था, यानी कि जुड़ा हुआ था। ध्यान देंगे आप, ये स्कूल है, ये मंदिर है, दोनों एक सटा हुआ था। यानी स्कूल के ही बगल में क्या था, एक मंदिर था। तो जो खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ साथ ही स्कूल जाया करते थे। क्यों, खुशवंत सिंह चला जाता स्कूल में पढ़ने, बगल में स्कूल था, पढ़ते थे यहाँ पे बैठ करके, और इसी दादी माँ दिन भर यहाँ पे पूजा पाठ कैसी लगल रहती, हर कीर्तन भजन करते रहती थी, है ना। राधे राधे श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण करते रहती थी। बूढ़ी हो गई थी, माला फेरते रहती थी, हमेशा पूजा करती थी। तो खुशवंत सिंह की दादी माँ मंदिर में बैठ करके अपना टाइम पास करती थी, और खुशवंत सिंह स्कूल में। जब छुट्टी होता तो फिर दोनों एक साथ में घर आते, अपनी दोनों कोई क्या स्कूल और मंदिर अपना साथ जाते थे। ऐसा हुआ है। जैसे हम लोग भी देखिए होंगे, गांव में आप जब बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो आपके माँ या पापा आपके साथ में स्कूल जाते होंगे, है ना। झोलवाऊ ले लेते होंगे, और आप पीछे से चलते होंगे। आप जब नहीं जाते होंगे तो क्या बेल न लाते, जूता हर करके जाते होंगे, ऐसे पकड़ के चल ना जीबे। अब तो लड़कन के एक से एक प्रकार हो गया है, नहीं जाता स्कूल तो ये टांग लेगा, टांग कर जाके पहुँचाएगा स्कूल। लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अगर तुमको यहाँ पे अगर स्कूल जाना अगर लग रहा है कि मजबूरी है, तो ये पढ़ना भी जरूरी है ना बाबू। अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप कैसे विकास करेंगे। आप विकासशील देश में, आप कहते हैं कि हम भारत विकासशील देश से यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने से खाली नहीं होगा, देश के विकसित करना हम लोग का लक्ष्य है। अब आप जिस रूप में विकसित करें, चाहे आप समाज सेवा करें, चाहे देश सेवा करें, जहाँ भी करें, लेकिन आप सेवा करना है। कब करेंगे आप, बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के हेल्प से, शिक्षा की सहायता से पढ़ लिखे करेंगे हम लोग। आइए आप लोग, यही तो आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दादी और नाती के प्रति जो प्रेम था, दादी और नाती के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम भाव को यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से जो दादी थी अपने नाती के साथ गाँव में रहती थी, और क्या साथ में स्कूल जाया करती थी। स्कूल जो था मंदिर से अटैच था, तो मंदिर में दादी माँ, स्कूल में खुशवंत सिंह। तो यहाँ तक तो आप बातें यहाँ पे सामान्य रूप से चल रही थी, है ना। अब ध्यान देंगे, ये तो बात गांव के हुआ। अब आते हैं शहर में। हम लोग कहाँ, शहर में। जब खुशवंत सिंह के माता पिता को जब नौकरी मिल जाता है, जॉब के जब तलाश कर लेते हैं, तो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो लेटर भेजते हैं गांव में, और बुलाते हैं अपने बेटा को, यानी खुशवंत सिंह को और अपनी माँ को, है ना। तो खुशवंत सिंह जो थे, ध्यान देंगे, खुशवंत सिंह के दादी और मुआ देंगे के तबाक में तो यार आ जाता है कागो, ठीक है। तो खुशवंत सिंह और उसकी दादी, है ना, दोनों को, नाती और दादी दोनों को कहाँ चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था हो गया रहने के लिए, चले जाते हैं। बोलता है इन द टाउन। अब आते हैं शहर में। देखिए अब शहर में क्या हुआ। खुशवंत सिंह यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब नहीं, जैसे ही टाउन में जाता है खुशवंत सिंह, तब खुशवंत सिंह को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखाता है। शहर में ही नहीं होता है, गाँव में कैसे हो, लेकिन शहर में आ जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ पढ़ो, है ना। ध्यान देंगे, अगर सरकारी स्कूल में मन से पढ़ा दी जाए ना, तो सारा प्राइवेट स्कूल क्या बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरकारी जो टीचर होते हैं इतना आलसी, इतना मतलब उन लोग आलसी होते हैं, जब तक नौकरी हुआ, नौकरी होने के बाद 1-2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद उन लोग पता नहीं शरीर में क्या हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। क्या लेना देना है, 50,000 1 लाख रुपये मिल रहा है ना, पढ़ाने से क्या मतलब है। सरकार को सैलरी सब काट लेना चाहिए था, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि सरकारी स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं होता है, तो उन लोग के यहाँ दिन भर यहाँ पे अपना परिवार के साथ घरे रहेंगे, है ना। टाइम पर स्कूल नहीं आएंगे, वो करेंगे तब पढ़ाएंगे नहीं, टेबल लगा के सूझ जाएंगे। पढ़ाई से होता है। सरकार में सरकारी नौकरी जब आप ले लिए हैं, सरकार आपको पैसा दे रहा है, तो उतना पढ़ाइए जी, है ना। देखिए आप ध्यान देंगे तो सब लोग आलसी बन जाता है। चलिए ध्यान नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप खुशवंत सिंह शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना प्रारंभ करते हैं, है ना। इन मोटर बस, काची में आप जाने लगे मोटर बस में, वहाँ दादी के साथ पैदले। लेकिन याद रखेंगे, जो उस गांव मोहल्ले में अपने दादी के साथ जाने में मजा होगा ना पैदल, ये मोटर बस में उतना मजा आने वाला नहीं है। समझ आ रहा है ना। परिवार गाँव गाँव होता है, परिवार परिवार होता है जी।
तो यहाँ पे आप मोटर बस से सो जाने लगे। अब देखिए, तो खुशवंत सिंह की जो दादी है उस शहर में अकेले बजाती थी। मान ली खुशवंत सिंह के माता पिता लोग कुछ काम करते थे, खुशवंत सिंह जाते थे स्कूल, अब दादी माँ अकेले बैठे क्या करती। अब जाने क्या बोल रहा है, देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शहर के गली मोहल्ले में कुत्ता नहीं रहते थे, कुत्ता नहीं थे। सो नाउ ग्रैंड मदर यानी कि खुशवंत की दादी माँ यूज्ड टू फीड मतलब होता है खिलाना, है ना, स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी होम। गांव के मोहल्ले गली मोहल्ले में खुशवंत सिंह के जो दादी माँ थी गांव के कुत्तों को रोटी खिलाती थी, लेकिन अब शहर में तो कुत्ते हैं नहीं, तो क्या करती, वहीं जहाँ पे इनका निवास स्थान था, है ना, वहाँ पे क्या करती है कि शहर के जो होम था इनका, वहाँ पे क्या करती कि चिड़ियों को दाना खिलाने लगी, है ना। गांव में थी तो कुत्ता रोटी खिलाती थी, शहर में क्या करने लगी, चिड़ियों को दाना खिलाने लगी। बताइए दिन भर क्या करती बैठे बैठे, कोई तो बात करने के लिए वहाँ नहीं था नहीं, तो क्या कि चिड़िया के दाना खिलाने लगी। अब एक मतलब चलने में सक्षम थी, तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, व्हील चेयर बैठ करके अब एक सूत को स्पाइनिंग यानी कि सूत कटा करती थी ना, सूत कटा करती थी कहाँ पे, शहर के घर में ना, यहाँ पे सिटी में शहर में। तब आपसे पूछूंगा कि गांव में किसको खिलाती थी, कुत्तों को, अब यह शहर में चिड़ियों को दाना खिलाती थी। बोलता है खुशवंत सिंह वाज टाउट इंग्लिश वर्ड्स, शहर में जाओगे तो आपको इंग्लिश वर्ड पढ़ाया जाएगा, है ना, इंग्लिश आप पढ़ाया इंग्लिश भाषा में। खुशवंत सिंह टाउट इंग्लिश वर्ड्स, खुशवंत सिंह को इंग्लिश में पढ़ाने जाना लगा, इंग्लिश वर्ड पढ़ाने जाने लगा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, यही भूगोल है, समझ में आ रहा है ना। मैंने सारा चीज इंग्लिश मीडियम जब स्कूल में नाम लिखा गया तो सारा चीज उसको इंग्लिश पढ़ाई शुरू हो गया। इन द सिटी स्कूल, कहाँ पे, शहर के स्कूल में। सो इसलिए ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी, अब इस दादी में क्या हो गई, नाखुश हो गई, क्या हो गई, नाखुश हो गई। अब ध्यान देंगे आप लोग, नाखुश क्यों थी, जो गांव की पढ़ाई हुआ करता था उस दादी से मैच करता था, लेकिन शहर की पढ़ाई पूरा डिफरेंट था, है ना, डिफरेंट था। बताइए जैसे अभी हम लोग का दादी माँ है, पूछेंगे कि राम के पापा के नाम काची था, तो हमारे बुलवा थे नहीं ना, हमारा पता दूसरा तो नाम है माई कौशल्य, इसे बताएंगे ना। हम बोलेंगे कि राम के कितना बेटा, 2 बेटा लव कुश, लेकिन अगर वही मान लीजिए कि पूछ देंगे, ए दादी बताओ तो गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, बोला कि भाग नतिया करे, तो क्या पूछे थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ध्यान देंगे। हम अब इससे पहले जाकर बोलते थे दादी कैट मैंने क्या होता है, कैट मतलब क्या होता है, तो कैट मैंने नहीं पता, कैट मैंने नहीं पता है, सुना रहा ना। तो ये बोलेंगे जान बिलाई माँ मुआ, बोले बिलाई कहता मियाँ मुआँ, यानी ध्यान देंगे। जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी वो गांव की पढ़ाई से खुश थी, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक पढ़ाइयाँ हुआ करता था ना, धार्मिक पढ़ाई होता था स्कूल में, गाँव के स्कूल में। लेकिन शहर में क्या हो गया, इंग्लिश पढ़ाई होने लगा। इंग्लिश पढ़ाई से जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी क्या थी, वो नाखुश थी। खुशवंत सिंह इस प्रकार से बोले, दादी माँ अभी तो पढ़ाई शुरू हुआ है, यानी ध्यान देंगे गांव के स्कूल में मान लीजिए मास्टर साहब दिए हैं कि जाओ 5 क्वेश्चन लिख के लाना, ठीक है। चाणक्य, हाँ चाणक्य कौन था, चाणक्य कहाँ के था। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए दशरथ कौन, दशरथ के कितने मतलब वाइफ थे, दशरथ के कितने बेटे थे, सब लिख के लाना था। तो दादी माँ उसको हेल्प करती थी, तो दादी को लगता ना कि हमू हैं, है ना, हमू तेज हैं, हम देखो तो नाती के अपना होमवर्क पूरा करते रहे। लेकिन वही शहर में आ गया तो शहर में उसका होमवर्क में सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए क्या थी वो नाखुश थी ना। और यहाँ पे एक और बात है कि गांव में साथी रोज जाया करती थी पहुँचाने के लिए स्कूल, यहाँ पे अब दिन भर घर बैठने पड़ रहा है। खूब जाएगी तो कहाँ तक, बस स्टॉप तक, बस स्टैंड तक, उसके बाद घर ही ना आना है। तो दिन भर अपना मतलब वहाँ पे स्कूल में था गाँव वाला में कि नाती के साथ आना है, जाना है, गाँव में घूमना है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन शहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, यानी कि जैसा परिवेश में रहेंगे वैसा प्रॉब्लम होने लगता है ना। शहर के परिवेश में है तो गाँव में आपको नहीं, गाँव में दिक्कत होगा आपको। अगर आप शहर में रह गए हैं तो आपको गांव में दिक्कत होना जरूरी है, और भी करेगा आपको। वहाँ गर्मी नहीं मतलब वो बर्दाश्त होगा, वहाँ के भाषा नहीं समझ में आपको बढ़िया से आएगा। और अगर शहर में रह रहे हैं तो शहर में जो गांव के लोग हैं शहर में आएंगे, शहर में क्या होगा, यहाँ के उनका माहौल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे खुलम खुला घूमे हैं। गाँव में क्या है कि अगर एक घर में कुछ अगर हुआ ना तो वहाँ पे 20 लोग आ जाएंगे गाँव में। शहर में है तो बगल में कोई मर गया घर में ना, रात को कोई आने वाला नहीं है। ये होता है गाँव की संस्कृति, इसलिए कहा गया है कि भारत के देश का आत्मा गाँव में निवास करता है। आइए हम लोग अभी कुछ और इसमें देखेंगे पॉइंट को। अभी आप लोग क्या देखें, उस दादी में क्या थी, उदास थी। उदास क्यों थी तब समझ गए होंगे, क्योंकि उसको अकेला रहना पड़ रहा है ना। ये भी आप देखें कि गांव के गलियों में कुत्तों को खाना खिलाती थी, और शहर में क्या बैठ करके वहां पे आंगन में सूत करा करती थी और चिड़िया को खाना खिलाया करती थी। देखिए ये काम कब से कब करती, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर हिल। देखिए हिल चेयर, जानते हैं हिल चेयर क्या होता है, वही घुमाए वाला कुर्सी, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से मारेगा हाथ से, यहाँ से मारेगा हाथ से। तो क्या बोल रहा है कि हिल चेयर पर बैठ करके और क्या करती थी, सूत काटा करती थी, और क्या करती थी,
बताइए क्या करती थी, बताओ बताओ बताओ। चिड़िया को दाना खिलाती थी और क्या करती थी, रिसाइटिंग प्रेयर। देखो रिसाइट के मतलब होता है माला जपना, यानी वही माला को जपते रहती थी। तो बोल रहा मैं का क्या रहा है, माला जपत रहो माला जपत रहो, प्रभु जी आपको उठा के ले जाएंगे। यानी क्या करती थी, रिसाइटिंग प्रेयर, प्रार्थना किया करती थी, पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती थी, है ना, पूजा किया करती थी। तो कहाँ हुआ था बाबू, कहाँ हो रहा है, टाउन वाला है घर में ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिवर्सिटी स्टडी ही वेंट टू एब्रॉड। देखो एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन भी बोलते हैं ना, फॉरेन बोलते हैं। अब आपके ध्यान देना क्या बोलता है कि खुशवंत सिंह उस शहर में या यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद, जब मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई पूरा करने के बाद कहाँ चले गए, अब विदेश जाने की प्लानिंग कर दिए फॉर 5 ईयर्स, कितने सालों के लिए। अब बोल दादी माँ अब हम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, विदेश जाएंगे। खुशवंत सिंह विदेश गए थे, कितने, 5 साल की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे। अब बोलता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल जब वह पढ़ाई कर लिए, तो 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब अपना वो लौटते हैं पुनः कहाँ पे, अपने शहर लौटते हैं, तो ही केम बैक होम, जब वो घर आते हैं तो क्या हुआ, ध्यान देंगे बाबू। खुशवंत सिंह जब विदेश गए थे तो स्टेशन पर छोड़ने, उससे कौन गई थी, दादी गई थी। कहाँ छोड़ने के लिए, स्टेशन पर। वहां पे एक चुंबन की थी अपने नाती के गाल पे, वो चुंबन को खुशवंत सिंह क्या अपने याद में उसको संजो लिया था। और खुशवंत सिंह जब 5 साल आता है स्टेशन पर, देखता है दादी उसकी क्या सेम की सेम है। ध्यान देंगे, अगर आप मान लीजिए किसी को रोज देखते रहेंगे ना, तो लगेगा क्या वो तो न बुढ़ा रहा है न जवान, ना वो मैंने कुछ नहीं हो रहा है, न तो बच्चा के बच्चा ही रह रहा है। अगर उसी को वहां 2-3 साल गैप करके देखो ना, तो अरे यार तू है रे फलवा रे, तुम्हारा तो मुंह दाढ़ी जाम गया, जवान हो गया, ऐसा लगता है ना। लेकिन इसकी जो दादी माँ थी, कोई चेंजिंग अभी तक हुआ नहीं था। मतलब खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ इतना बूढ़ी थी कि और वह बूढ़ी नहीं हो सकती है, मतलब अब और थोड़ी बूढ़ी होगी, बूढ़ा तो गिवे की है वो, मतलब उसी अवस्था में दादी माँ उसकी थी। बोलता है इन द इवनिंग, खुशवंत सिंह की दादी माँ कहाँ पे गई थी रिसीव करने के लिए, स्टेशन पर। एक बार पहुंचाने भी गई और 5 साल के बाद पुनः वहां पर लेने गई थी ना, ध्यान देंगे। तो जब आता है खुशवंत सिंह अपने घर, तो क्या हुआ, इन द इवनिंग, शाम में क्या हुआ, ए चेंज केम ओवर हर, उसकी दादी माँ में परिवर्तन दिखाई दिया। क्या दिया बाबू, परिवर्तन दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, बेचारी आज वो प्रार्थना नहीं की। पता नहीं क्या है कि शायद वो नाती खुशी में नहीं की होगी, या और जो भी मतलब कारण होगा, आज प्रार्थना नहीं की। जब खुशवंत सिंह विदेश से अपना घर लौटा, है ना, तो उस दिन शाम में क्या हुआ, इसकी दादी में प्रार्थना नहीं की। और क्या, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोसी। क्या की, उसकी दादी माँ अपने पड़ोस के सारे औरतों को क्या की, इकट्ठा की, बुलाई, चल गए फुलवंतिया, चल गए फलनिया, चल गए चिलिया, है ना, बुला कर लाती है। और क्या, टेक अ डिलापिटेड ड्रम, देखो जी डिलापिटेड के मतलब होता है टूटा फूटा, क्या हुआ, ढोल, तो एक टूटा फूटा ढोल लेती है एंड केप्ट ऑन प्लेइंग, और बजाना शुरू करती है। दर्शन देवी जो भी बजाना होगा शुरू करती है। टूटा फूटा ढोल लेती है, बजाना क्या की, बजाना शुरू करती है। क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या हुआ, अगले सुबह, आज शाम में ढोलो गाना बजा करके, है ना। और अब ध्यान देंगे, आज पूजा भी नहीं की थी। अच्छा ऐसा क्यों की थी, याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा मान्यता प्राप्त था कि जब पहले से कोई गांव में लोग आते थे ना पढ़ लिख करके, तो उनके योद्धाओं की गीत गाया था, हाँ मेरा बेटा योद्धा है। आजकल तो घर घर में योद्धा हो गए हैं। आजकल ये बुढ़ू भगवान सब क्या करता है ना, वैक्सीन लिया था, ठीक है, सब लेकिन वैक्सीन, उपेंद्र नाम लगा के है, उपेंद्र है, ठीक है, क्या की जवान वैक्सीन लिए, है ना। बताइए वैक्सीन ले करके तो हमसे बोल रहे हैं कि सर इसको क्या करो आप जो करवा कीजिए। वैक्सीन लेके अपन जो कार्डवा था, वो कार्डवा के पूरा एकदम स्टेटस में फेसबुक एकदम लगा दिए, जिससे लग रहा है ना कि मतलब कारगिल युद्ध लड़ कर क्या है, एकदम पूरा सेना के जवान जीत गए हैं, ऐसे ही सब क्या है। अच्छा देखो, ऐसे फेसबुक से लेके व्हाट्सअप तक जहाँ भी देखो सबसे वही देख रहे हैं। वहाँ एगो से सुई भोंक रही है मैडम। अच्छा एक और बात है, जहाँ भी देखिए हम सेंटर, वहाँ पे जो वैक्सीन लग रहा था, वहाँ पे सब में खाली लड़कियां सुई दे रही थी, लड़कों के मजे आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे देखो व्हाट्सअप फेसबुक, जहाँ देखो सुई लिया है कि नहीं लिया, हाँ फोटो कहाँ गया, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, जैसे हम सुई ले लिया यार, थोड़ा कोई हम मैंने सर्टिफिकेट मांग रहा है, गजब हाल है यार। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या बाबू, ध्यान देंगे, यहाँ पे शी वाज टेकन इल, वो क्या कर गई, अगले इसे शाम में मान लीजिए कि सबके साथ नाची गाई बजाई हो जाए, और सुबह क्या हो गई, बेचारी बीमार पड़ गई। सुबह जब बीमार पड़ गई एंड ड्यू टू माइल्ड फीवर, उसको हल्का हल्का बुखार आने लगा, डॉक्टर से दिखाया गया, बोला क्या है नॉर्मली बुखार ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं हुई, याद रखेंगे। और अंत में जिस दादी माँ क्या थी, शी वाज डाइड, दादी इसकी मर जाती है। किसकी दादी, खुशवंत सिंह की दादी माँ क्या हो गई, मर गई। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए जब कोई अगर व्यक्ति मरते हैं, ऐसा हम लोग की परंपरा है हिंदू धर्म में कि रात में लाश को नहीं जलाया जाता है ना, रात में नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ,
ध्यान देंगे। सुबह जैसे बुखार आया था, बेचारी दिने में टपक गई, मर गई, जो भी हुआ है ना। मरने के बाद क्या हुआ कि इसको जिस प्रकार से संस्कार होता है जलाने के लिए कफन इसके ऊपर उठा दिया गया। जैसे मरने पर क्या होता है कि मुड़ी जो है क्या नॉर्थ यानी कि उत्तर साइड में कर देते हैं, पैर कहाँ साउथ में रहता है, ऐसे पार दिए, पूजा पाठ जो भी मैंने करना था धूप अगरबत्ती जला दी, और क्या हुआ उसको कफन से उठा दिया गया। और उसके बाद उसको लाश को अब क्या हुआ जलाने के लिए जब जाने लगे लेकर के लोग, ठीक है, तो वहां पर देखिए वो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जहां पे इसके आंगन में कह रहे कि हजारों हजार की संख्या में चिड़िया थे, चिड़िया पूरा बिखरे हुए थे, एकदम फ्लोर पर फर्श पर बिखरे हुए थे, और सारे चिड़िया एकदम शांत थे, कोई हल्ला गोला नहीं, एकदम पूरा चिड़िया शांत थे। अच्छा अब ध्यान यहाँ पे कह रहा है कि दे वर नॉट चर्पिंग, कोई भी चर्पिंग में क्या होता है चहचहाना, कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रहे थे, पूरा एकदम शांत थे। अब देखिए जब चिड़िया को देखी कि सब फ्लोर पर फर्श पर बैठे हुए हैं, तो खुशवंत सिंह जो माँ थी उसको लगा ना, ओहो समझ गए। आप देखे होंगे, ऐसा भी देखे होंगे, अब अगर आप बहुत पशु प्रेमी है या पक्षी प्रेमी है, आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते होंगे ना, तो आपके जो पशु जो कुत्ता हो गया या फिर जो भी पक्षी है, सुगा हो गया, आपको नाम लेकर बुलाता है या फिर भोगता भी है, आपको देख करके सुनेंगे आपको मान करके। इसी माँ को लगा कि जो खुशवंत जो दादी थी इसकी क्या थी, पक्षी प्रेमी थी, पशु प्रेमी थी, तो यानी क्या समझी कि यानी रोज दाना खिलाती थी दादी इसकी, लेकिन आज चिड़िया आ गए हैं तो हम भी दाना खिला के देखते हैं। खुशवंत सिंह की दादी में क्या बोलता है, हिज मदर वांटेड टू फीड, फिर मैंने खिलाना द बर्ड्स, चिड़िया को दाना खिलाना चाहती थी, इसलिए ला कर कुछ रोटी की टुकड़ा डाल दे कि लो चिड़िया खा कर उड़ जाओ। लेकिन चिड़िया भी इतना मतलब उन लोग भी बाबू क्या चिड़िया में भी देखिए हर एक इंसान में मनौता होता है, उससे अनुरूप सभी पक्षी में सभी जीव जंतु में एक मनौता होता है, कोई चीज का लिमिट होता है क्या वहां पर। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड क्रम्स, उस रोटी के टुकड़े पर कोई भी चिड़िया ध्यान नहीं दिए, कोई नहीं दिए ध्यान, ठीक है, दाना लगा दिया गया, दाना फेंक दिया गया, लेकिन कोई भी चिड़िया एक मतलब वो कहे वहां तो ठोर भी नहीं मारते हैं दाना पर। और फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे बोल रहा है वेन कॉर्प्स मतलब क्या होता है लाश, वेन कॉर्प्स कैरीड ऑफ मतलब क्या ले जाना, ढोकर के ले जाना, जब सारे लोग अर्थी को टांग लिए, जब कोई लाश को ढोकर ले जाने लगे जलाने के लिए, तो क्या हुआ, ऑल बर्ड्स फ्लू क्वाइटली, सारे पक्षी शांतिपूर्वक उड़ जाते हैं। सारे पक्षी कैसे उड़े हैं, शांतिपूर्वक। क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, ऑल बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द कॉप्स कैरीड ऑफ द ऑल बर्ड्स व्हाट फ्लाई अवे, डैश देगा, अब लगा चर्पिंग क्वाइटली या डिफरेंट काइंड से कुछ कर देगा, तो क्या मारेंगे क्वाइटली, चुपचाप एकदम चिड़िया सब उड़ गए थे। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या होता है, द स्वीपर मतलब झाड़ू लगाना ना, द स्वीपर स्वेप्ट मतलब क्या बहारना, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। क्या हुआ, अगले सुबह क्या हुआ कि स्वीपर आता है, झाड़ू लगाने वाला आता है, और सारे रोटी के टुकड़ों को क्या बाहर करके डस्टबिन में डाल देता है। और यहाँ पे समाप्त होता है आपका नोबेल, क्या नाम था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लिखने वाले कौन है, खुशवंत सिंह है। इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, 2007 में हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 11th का जो यहाँ पे चालू हुआ है कोर्स ऑफ सीरीज चालू की है, आप लोग का यहाँ पे सारा कोर्स में पढ़ाऊंगा, राइटिंग हो, ग्रामर हो, पैसेज जो भी मतलब जितना भी रीडिंग हो या बुक हो, तभी चालू क्या की है बुक, हॉर्नबिल बुक आपका चालू हुआ है। यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिर पढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से जितना भी सिलेबस आपका होगा मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग याद रखेंगे, जब आप लोग, मैं पहले ही बोल दिया है कि आप इसका नोट बनाओ, क्या बनाओ, नोट कभी करो। जितना मैं पढ़ा नोट बनाओ, तो एक बार क्या होगा ढेर हो जाएगा, तो कितना ऐठा लगे है ना, ऐठाना नहीं है, जितना भी है सब कॉपी में नोट्स कीजिए और उसको रिवीजन मारते रहिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।